नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन, मैं अंसा अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर मंजेश्वर से। उद्यावर के करोड़ा नामी इलाके में एक नौजवान को फ़ोन करके बुलाने के बाद अचानक उस पर 10-15 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह की जानिब से जानलेवा हमला किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक हमले में जख्मी नौजवान की शनाख्त मंजेश्वर के सेकेंड रेलवे गेट का मुकीम महमूद मुनीर वलद यसी रहमान 26 की हैसियत से कर ली गई है, जो फिलहाल कासरगोड के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज। एक नामालूम शख्स की जानिब से बज़र फ़ोन मुनीर को करोड़ा इलाके की मस्जिद के पास बुलाया गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, कुछ अफराद ने तेजधार हथियार से मुनीर पर हमला करके जख्मी कर दिया। हमले को रोकने के लिए गए उसके भाई तंजील और दोस्त अंसार को भी चोटें पहुंची हैं। आवाम की जमा होते देख हमलावरों ने अपनी सवारियों में सवार होकर फरार हो गए। मंजेश्वर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी खबर मुनगोड़ से। तालुके के चिल्लागिरी नामी इलाके के जंगल में कल शाम में किसान पर रीछ की जानिब से हमला करके हलाक किए जाने की खबर मौसूल हुई है। महलूक शख्स की शनाख्त विट्ठू जानू तुरावत के हैसियत से कर ली गई है। महलूक अपने खेत में ज़राअत का काम ख़त्म करके वापस जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। अचानक एक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। मुनगोड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कासरगोड। पिछड़े जात से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की की जानिब से प्यार का इनकार किए जाने पर रास्ता रोक कर आशिक की जानिब से हमला किए जाने की वारदात कुंबले पेटे में पेश आई है। हमले में जख्मी लड़की दरबार कर्टे नामी इलाके की मुकीम है, जिसका इलाज कुंबले की जिला अस्पताल में हो रहा है। प्रकाश नामी एक नौजवान के खिलाफ हमला करने की शिकायत दर्ज कराते हुए लड़की ने कहा है कि लगातार बज़र फ़ोन ज़हनी अजियत देने की कोशिश कर रहा था। उसके फ़ोन काटे जाने की वजह से उसने हमला करके बदला लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुटेरेस ने गुज़िश्ता रोज़ जनरल असम्बली की इजलास से खिताब करते हुए खबरदार किया कि म्यांमार की मुस्लिम अक्सरियती रियासत राखीन में मकामी मुसलमानों के खिलाफ रियासती तशद्दुद में कमी नहीं आई, जिसके नतीजे में तशद्दुद की लहर शिमाल से रियासत के वस्त की तरफ बढ़ रही है। खदशा है आने वाले दिनों में मजीद 2.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अल अरबिया के मुताबिक जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि रोहिंग्या से हिजरत करके आने वाले बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन के बयानात सुनकर वहाँ पर होने वाले जुल्म से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद हरबों में मुसलसल इजाफा होता रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल ने बर्मा के मुसलमान पनाहगुज़ीनों की बहाली और उनकी मुश्किलात के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर फौरी इमदाद फराहम करने पर जोर दिया। अंतोनियो गुटेरेस का कहना था कि जाने बचाकर पनाहगुज़ीन कैंपों तक पहुँचने वालों के बयान चौंका देने वाले हैं। निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। इज्तिमाई कत्लेआम के साथ इज्तिमाई असमत रेजी के वाक़यात बड़े पैमाने पर रोनुमा हुए हैं। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी तरफ UN की एक इमदादी टीम तशद्दुद से मुतासिरा रियासत रखाइन में दाखिले की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। UN हुकाम का कहना है कि बर्मा के हुकाम ने टीम के कारकुनों को मुतासिरा इलाकों में जाने से रोक दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक बर्मा की फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी के खौफ से अब तक 5 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश हिजरत कर चुके हैं, जबकि इससे भी बड़ी तादाद है। हकीकत में अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार बर्मा में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे खुलेआम मुसलमानों की नस्लकशी करार दिया है। बर्मा के मुसलमानों पर तशद्दुद रोकने के लिए स्वीडन, अमरीका, बरतानिया, मिस्र, सेनेगल और कज़ाकिस्तान की अपील पर कल जुमेरात को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया था। इस मौके पर खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी ने बर्मा के मजलूम मुसलमानों की माली इमदाद के लिए दिल खोलकर अतियात देने की भी अपील की थी। उन्होंने म्यांमार की हुकूमत पर जोर दिया कि वो तशद्दुद का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करे और मुतासिर इलाकों में इमदादी कारकुनों को रसाई दे ताकि मजालिम के शिकार मुसलमानों तक खुराक और अद्वियात पहुँचाई जा सके। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के सरबराह राज ठाकरे ने मुंबई हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इस कदर झूठ बोलने वाला वज़ीर आज़म आज तक नहीं देखा। रेलवे स्टेशन का नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। मोदी गुजरात में बुलेट ट्रेन बनवाइए, मुंबई में बुलेट ट्रेन की एक ईंट नहीं रखने देंगे। राज ठाकरे ने कहा नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलकर ही इख्तिदार में आए। सुरेश प्रभु एक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की गलतियों की वजह से ही उन्हें निकाला गया। शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हुकूमत में बैठकर क्या कर रही है, अगर बीजेपी काम करने नहीं दे रही है तो वो हुकूमत से बाहर क्यों नहीं हो जाती। राज ने कहा पहनने के लिए कपड़े नहीं है और वो दुनिया खरीदने
चले हैं। अपने मुल्क को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लोगों को खुद ही मार रहे हैं। इतने लोग रेलवे हादसों में मर जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्टेशन के नाम बदलने से कुछ वक्त मिले तो फिर वो कुछ करें। ये लोग ढोंगी हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 अक्टूबर को चर्च गेट से एक मोर्चा निकालने वाला हूँ, वहाँ इंतजामिया से सवाल पूछने वाला हूँ। मुंबई में पहली मर्तबा बारिश नहीं हुई। नरेंद्र मोदी का स्मार्ट सिटी ऐसा ही है। पीयूष गोयल से अच्छे हमारे यहाँ के लोग हैं। वाशिंगटन, मंगल के रोज पेंसिल्वानिया में एक सिख तालिब इल्म को उसकी पगड़ी का हवाला देते हुए हाई स्कूल के फुटबॉल गेम से निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि रेफरी ने नेशनल फेडरेशन ऑफ हाई स्कूल सोकर कवानीन का हवाला देते हुए कहा कि ममनुआ तनसीबात कोई भी खिलाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ममनुआ तनसीबात में हेलमेट, टोपी, कैप शामिल नहीं है। दक्कन क्रॉनिकल की खबर के मुताबिक WPV-ITV के मुताबिक मार्पल न्यूटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों ने बताया है कि मज़कूरा वाक़ा उस वक्त पेश आया जब हाई स्कूल स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूट गुवाहाटी स्कूल टीम के खिलाफ खेल रहा था। आईनी शाहिदी ने कहा कि रेफरी खिलाड़ी को मैदान में उतरने की मंजूरी नहीं दे रहा था क्योंकि उसने सिख अकायद के मुताबिक सर पर पगड़ी बांधे हुए था। PIA के मुताबिक WPV-ITV ने कहा कि जिला इंतजामिया को ऐसी सूरत में मजहबी चीज़ें पहनकर खेल के मैदान में उतरने वाले खिलाड़ियों को मंजूरी देनी चाहिए। अपने एक बयान में स्कूल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कहा कि हमें हैरत हुई कल का वाक़या सुनने के बाद। PIA के मुताबिक ऐसी कोई कवायद नहीं है जो तालिब इल्म खिलाड़ियों को मजहबी चीज़ें पहनने के बाद खेल के मैदान में उतरने से रोकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इस ज़िम्न में जांच करते हुए मजहबी चीज़ें पहनकर खेलने वाले तालिब इल्म खिलाड़ियों की वकालत करता है और आगे भी करता रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अहदेदारों ने बताया कि मजहबी आज़ादी से तलबा को रोकने के मकसद से ये इक़दाम नहीं उठाया गया। नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के नागपुर हेडक्वार्टर में विजय दशमी का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया जा रहा है। संघ सरबराह मोहन भागवत ने अपनी सालाना तकरीर में कहा, हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गए। पहली बार दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। भागवत ने कहा, हमारे मुल्क में गाय के दूध से ज़्यादा उसके पेशाब और गोबर का इस्तेमाल होता है। छोटे किसानों के लिए गाय इंतहाई ज़रूरी है। गाय और गाय से मुंसलिक ज़राअत की हिफाजत के लिए आइन ने हिदायत दी है। गाय की हिफाजत मजहबी मामला नहीं है। मैं बहुत से ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जो गौरक्षा के काम में मसरूफ़ हैं। बहुत से मुसलमानों ने भी गाय की हिफाजत करते वक्त अपनी जानें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा, यह अफसोसनाक है कि गौरक्षा के नाम पर लोगों का कत्ल किया गया। किसी भी शक्ल में तशद्दुद काबिल मजम्मत है। वहीं कई गाय स्मगलरों ने भी बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। हमें गौरक्षा के मसले को मजहब से ऊपर उठकर देखना चाहिए। भागवत ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से कश्मीर में मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतों को इक़्तिसादी कमर टूट गई है। हुकूमत ने पुलिस और फौज को पूरी छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि पहले की हुकूमतों में जम्मू और लद्दाख के साथ सौतेला रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों को होने वाली फंडिंग को ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात सामने आ चुके हैं। इससे ही मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बंगाल और केरला का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिहादी फोर्सेस वहाँ सरगर्म हैं। रियासती हुकूमतें वहाँ काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से होने वाली दरअंदाजी को अभी हमने ख़त्म नहीं किया कि म्यांमार में दरअंदाजी शुरू हो गई है। अब खबर चाइना के बीजिंग से। खबर है कि चीनी इंतज़ामिया ने मुसलमानों को अहकामात जारी किए हैं। वो तमाम मजहबी चीज़ें बशमूल जाय नमाज और कुरान शरीफ के नुस्खे हवाले कर दें। अगर मुसलमान ऐसा नहीं करेगा तो उन्हें सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। रेडियो फ्री एशिया की खबर के मुताबिक कशगार, होटान और दीगर सूबों में पिछले हफ्ते इस तरह के अमल की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड यूगुर कांग्रेस ग्रुप के जिलावतन तर्जुमान विंजिट रॉकजेट ने कहा कि उन्हें एक एलामिया में मिला है जिसमें कहा गया कि तमाम मजहबी यूगुरी अपने घर में मौजूद इस्लाम से मुतालिक तमाम चीज़ें हवाले कर दें। हुकूमती इंतज़ामिया के हवाले कुरान के नुस्खे और उससे मुतालिक तमाम चीज़ें हवाले करना होगा। और मज़कूरा नोटिस चीन के सबसे मशहूर सोशल मीडिया साइट WeChat के ज़रिए शाये की गई है। मकामी अहदेदारान के मुताबिक बीजिंग इंतज़ामिया ने साल की इब्तिदा में 5 साल कबल शाये हुए तमाम कुरानी नुस्खों को हटाने का काम शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि इसमें शिद्दत पसंद मवाद शामिल है। एक मुहिम 3 गैर कानूनी और एक चेयर स्पेइंग में जारी है जिसमें कुरान जो मुमकिन तौर पर हर योगोरी मुसलमान के पास मौजूद रहता है कि ममनुआ करार दिया गया। मज़कूर ऑपरेशन के तहत पब्लिसिटी, मजहबी सरगर्मी और मजहबी तालीमात को ममनुआ करार दिया गया है। और वो चीज़ें जो दहशतगर्दों के हथियार हैं बशमूल आग लगाने और भड़काने वाली चीज़ें और चाकू घर में रखने से भी मना किया गया है। यूगोर अमेरिकन एसोसिएशन ने अपनी हालिया प्रेस रिलीज में कहा कि चीन ने मजहबी सरगर्मियों को मुजरिमाना कार्रवाई करार देने का नया कानून नाफिज किया है। यूगोर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट ने चीन से कहा कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी के मेयार को मलहूज़ रखे और यूगोरों को निशाना बनाने का काम बंद करे।
चीन ने कहा कि घरेलू मुसल्लह और इस्लामी शिदत पसंदी के खतरात दरपेश हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे ताज़ा तरीन खबरों के साथ मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।